नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने HDFC बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप चार्ट में देख पा रहे हो द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप देख रहे हो द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड। फिर इसने एक यहाँ पे कोशिश किया, एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने की, लेकिन फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर ये स्टॉक है जो नीचे की तरफ कंटिन्यूसली गिरी रहा है। ठीक है ना। अभी आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो तो स्टॉक, यहाँ पे आप स्टॉक देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक वाज मेकिंग अ लोअर लोस, लोअर हाइस का एक फॉर्मेशन बनाते हुए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो अभी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चैनल से बाहर आ चुका है, इसको चैनल से मुक्ति मिल चुकी है और ये ऊपर आके ये ऊपर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है ना। और इसका जो आपका जो लास्ट ये वाला कैंडल देखोगे, यहाँ पे आप एक अच्छा सा एक ये वाला कैंडल है विच इज 2 पॉइंट, ये वाला जो कैंडल है दिस कैंडल ये है 2.39% का कैंडल है विच इज ए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है ना। ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, इसने 3 कैंडल्स को अपने अंदर संभाल लिया है। ठीक है ना। इन 3 कैंडल्स को इसने इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ने अपने संभाल लिया है और ये उसके ऊपर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉक में एक पॉजिटिविटी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो स्टॉक एक डबल बॉटम भी बना चुका है। ठीक है ना। ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिस, और फिर यहाँ से आके यहाँ दिस इज वन बॉटम, दिस इज अनदर बॉटम। तो डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हुआ, जो स्लोपिंग चैनल था। ठीक है, इस स्लोपिंग चैनल से भी इसको मुक्ति मिल चुकी है। और जहां तक इसका सुपर ट्रेंड है दोस्तों, अभी आप देखो इसका सुपर ट्रेंड भी अभी पॉजिटिव हुआ है। ठीक है ना। सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड द स्टॉक इज आल्सो ट्रेडिंग अबव 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक अपने 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 20 डे SMA निकल के आता है 765 और इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक हमें बुलिश एक एनगल्फिंग कैंडल मिला है, जो कि है पिछले 3 रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया है, पिछले 3 रेड कैंडल को उसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। और इसका जब 50 डे SMA देखोगे, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज, सो द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे SMA ऑल्सो। ठीक है ना दोस्तों। अभी 50 डे SMA, यहाँ पे 50 SMA इसका है 773.63। स्टॉक ने अपने 50 डे SMA पे सपोर्ट लिया एंड the stock is maintaining itself above 50 day SMA and it is consolidating in a tight range। एक टाइट रेंज के अंदर स्टॉक अपने आप को ट्रेड करता हुआ हम देख पा रहे हैं दोस्तों। और जहां तक इसका RSI का सवाल है, तो आप देखोगे कि इसका RSI इज ऑल्सो गुड, 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टू बी एग्जैक्ट 59.17 RSI है एंड RSI इज ऑल्सो स्लोपिंग अपवर्ड्स। ठीक है, हमें एक स्लोपिंग अपवर्ड्स RSI मिल रहा है जो कि 60 के आसपास है। तो ये हमें दर्शाता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अभी बनी हुई है। और जहां तक ADX का सवाल है दोस्तों, ADX हमें 20 से ऊपर होता तो हमें अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो ADX है 18 है। ठीक है ना। तो आप एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो ADX है 18 से और नीचे ना जाए, क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड होता है 20 का ADX हमें ट्रेंडिंग माना जाता है। तो अभी थोड़ा सा ADX कम है, यदि ऊपर की तरफ आके 20 के पाता है तो अच्छी बात है, और यदि नीचे जाता है तो फिर ये हमें कहीं ना कहीं कमजोरी को दर्शाएगा। ठीक है ना। जहां तक मैकडी का सवाल है दोस्तों, हम देखना चाहेंगे कि मैकडी लाइन ऊपर है या सिग्नल लाइन ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैकडी लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन। ठीक है दोस्तों। ये जो ब्लू लाइन है ये आपका मैकडी लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है। तो मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों जीरो लाइन, ये आपका जीरो लाइन है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और दोनों जीरो लाइन के ऊपर है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मैकडी इज शोइंग पॉजिटिविटी, RSI इज शोइंग पॉजिटिविटी, बट ADX इज शोइंग न्यूट्रल। अभी ADX आपका न्यूट्रल है, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है, तो आपको ADX में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका जो ओवरऑल आप देखोगे दोस्तों, तो इसका जो ओवरऑल आप डेली चार्ट देखोगे तो इसका ओवरऑल डेली चार्ट पॉजिटिव है, अच्छा है इसने, क्योंकि इसने एक डबल बॉटम बना लिया है। ठीक है ना। ये डबल बॉटम बना चुका है और ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड वाला चैनल था इस चैनल के बाहर आ चुका है।
और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा दैट इज 840। 840 का टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में खेल सकते हो दोस्तों। और जहां तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो एनगल्फिंग कैंडल है, द बेस ऑफ दिस एनगल्फिंग कैंडल कैन बी योर स्टॉप लॉस। तो ये इसका जो बेस है, बेस ऑफ दिस एनगल्फिंग कैंडल ये है जो कि 774, ठीक है ना। तो आपका जो 774 ये आपका ये इस एनगल्फिंग कैंडल का जो बेस है, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यदि आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हो, इफ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर, देन योर स्टॉप लॉस कैन बी 749। ये जो कि मतलब सुपर ट्रेंड का जो बेस है, इसके नीचे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा 4-5% का स्टॉप लॉस बैठेगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये आपका हो गया 5-6% का स्टॉप लॉस और ये आ रहा है आपका 3% का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है आपका स्टॉप लॉस विच स्टॉप लॉस आपके लिए कौन सा स्टॉप लॉस कंफर्ट है। ये जो स्टॉप लॉस है 3% का है, जो एनगल्फिंग कैंडल का बेस है, आप इसमें कंफर्टेबल हो, या ये जो सुपर ट्रेंड का बेस है इसका जो स्टॉप लॉस 6% आप इसमें कंफर्टेबल हो। तो ये चीज आपको डिसाइड करना है और अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। एज ऑफ नाउ द स्टॉक इज लुकिंग पॉजिटिव, स्टॉक में पॉजिटिविटी है, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक डबल बॉटम बना चुका है। और इसमें आपको एक बात जो ध्यान देना है दोस्तों, इसका जो डेली चार्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका आप जब इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको जो कमजोरी है क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो वीकली चार्ट है इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। मैं इसको सुपर ट्रेंड लगाऊं तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो सुपर ट्रेंड है, इसका जो सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट में नेगेटिव है। और पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब 916 के यहाँ इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ बहुत दूर है ये। और जहाँ पे डेली चार्ट्स में आपने क्या देखा, सुपर ट्रेंड अभी तरोताजा नया सा पॉजिटिव हुआ है और वीकली चार्ट में ये पॉजिटिव होने से काफी दूर है। तो ये हो सकता है कि जो वीकली चार्ट इसको ऊपर की तरफ ना जाने दे, इसको नीचे की तरफ खींचे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका वीकली चार्ट बहुत कमजोर है। और जहां तक इसका जो आप 20 वीक SMA देखोगे तो हम लोग ये देखना चाहेंगे दोस्तों, ये अच्छी बात इसमें यह है कि अपने 20 वीक SMA के आसपास है, जो कि है 799 इसका 20 वीक SMA और अभी ट्रेड कर रहा है 796। मतलब 20 वीक्स का मतलब हो गया तकरीबन 4 से 4.5 महीना। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने से काफी दूरी तय करना है। तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। और जहां तक इसका RSI देखोगे दोस्तों, RSI वीकली चार्ट में बहुत खराब है, ठीक है ना। 42 का आपको RSI है वीकली चार्ट, और डेली में आपका RSI 60 था और वीकली में आपका 40 है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो 40 RSI है वीकली चार्ट वाला, ये इसको नीचे की तरफ खींच के लेके आ सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। तो बस इसमें आपको यही करना है, आपको इसमें लेवल्स के साथ खेलना है दोस्तों, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। इफ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर, देन यदि आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा सुपर ट्रेंड का बेस, ठीक है। और यदि आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, ठीक है ना, इफ यू आर नॉट एन एग्रेसिव ट्रेडर, देन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये जो मोरुबुजु, ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इसका बेस, क्योंकि ये 3% का स्टॉप लॉस है और जो सुपर ट्रेंड का बेस है 6% का स्टॉप लॉस है। तो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, अपने कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से आपको इसमें ट्रेड करना है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिए। आपका बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत